हेलो गाइस। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी लॉन्च्ड एमएटी एंड एम्स आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज फॉर टेकीज एंड स्टार्टअप कम्युनिटी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए उद्योजकों और स्टार्टअप्स के लिए आत्मनिर्भर इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और अटल इनोवेशन मिशन ने मिलकर इस चैलेंज को लॉन्च किया। ऐप इनोवेशन चैलेंज पहले से मौजूद भारतीय ऐप्स का प्रमोशन और नए भारतीय ऐप का डेवलपमेंट करेगा। इसका एक उद्देश्य यह भी रहेगा कि पहले से अवेलेबल भारतीय ऐप जो कि लोगों को पसंद आए हैं उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाए। यह चैलेंज 4 जुलाई से 8 जुलाई तक चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर है श्री रविशंकर प्रसाद और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना साहिब जो कि बिहार में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है श्री संजय धोत्रे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉन्च्ड फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार एंड फिट है टॉक्स सेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य के खेल एवं माइनॉरिटी मंत्री श्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया कैंपेन के अंडर फिट है तो हिट है इंडिया इस वेबिनार प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसका नियोजन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने मिलकर किया। ये प्रोग्राम 14 जुलाई तक चलेगा और स्कूल के छात्रों को इंस्पायर करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य रहेगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके डायरेक्टर जनरल है संदीप प्रधान और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओडिशा लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम बलराम टू प्रोवाइड रुपीज 1040 करोड़ क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर। ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कोरोना वायरस की महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव ए.के. त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। यह योजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से तैयार की गई है। तो नाबार्ड की बात आई है तो उसके थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और उसके चेयरमैन है जे.आर. चिंटाला और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और उसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। ये है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। आगे बढ़ते और देखते हैं। एमयू एशियाटिक मून अ न्यू शिपिंग सर्विस बिटवीन कोलकाता पोर्ट एंड चित्तोग्राम बिगिंस टू ईज इंडो बांग्ला ट्रेड। इंडो बांग्ला ट्रेड को बढ़ाने के उद्देश्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने एक नई शिपिंग सर्विस को शुरू किया है। इस सर्विस के अंतर्गत कोलकाता डॉक सिस्टम से चित्तोग्राम बांग्लादेश तक इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से कंटेनरों की आवाजाही होगी। बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, उसकी करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। आगे बढ़ते और देखते हैं। इंडियन रेलवेज एंड रेलटेल साइंस MOU to provide video surveillance at 6049 stations across country। भारत के 6049 रेलवे स्टेशन पर IP बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम लगाने के उद्देश्य से इंडियन रेलवेज और रेलटेल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। इसमें रेलटेल वीडियो सर्विलेंस सिस्टम को प्रोवाइड करेगा जो कि भारतीय रेल के 6049 A1, A, B, C, D और ई टाइप के रेलवे स्टेशन पर काम में लाया जाएगा। यह डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एक पार्ट रहेगा और इसमें लगे कैमरास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लेस होंगे। इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है पीयूष गोयल। रेलटेल का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। आगे बढ़ते और देखते हैं। रिकॉर्ड 53.6 million ton of e-waste dumped globally in 2019. China tops UN Global E-Waste Monitor 2020 report। UN के द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट क्वांटिटीज फ्लोज एंड द सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व ने 2019 में 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट को डंप किया है
जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है, और ई वेस्ट डंपिंग में महज पिछले 5 सालों में 21% तक की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा चाइना ने 10.1 मिलियन टन, उसके बाद यूएस और इंडिया ने 6.9 और 3.2 मिलियन टन ई वेस्ट को डंप किया। ई वेस्ट स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं जो ह्यूमन ब्रेन और कोऑर्डिनेशन सिस्टम को डैमेज पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते और देखते हैं। एनएलसी कोल इंडिया टू फॉर्म 50-50 जॉइंट वेंचर टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स। भारत भर में 5000 मेगावाट सोलर और थर्मल पावर एसेट्स को डेवलप करने को लेकर एनएलसी इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनियों की बराबर की हिस्सेदारी रहेगी, यानी इस जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनियां 50-50% की भागीदार रहेंगी। एनआईसी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है राकेश कुमार, और एनआईसी का हेडक्वार्टर है कुड्डेलोर, तमिलनाडु में। कोल इंडिया के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रमोद अग्रवाल, और हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते और देखते। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन अपॉइंट्स जीन कैस्टेक्स एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन इन्होंने 55 वर्षीय जेन कैस्टोक्स को फ्रेंच के नए पीएम के रूप में नियुक्त किया। इससे पहले के प्राइम मिनिस्टर एडोर्ड फिलिपे की जगह वो अब कार्यभार संभालेंगे। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और उसके प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रॉन। आगे बढ़ते और देखते। KKR टू बाय 54% स्टेक इन JB केमिकल्स फॉर अबाउट ₹3,100 करोड़। यूएस के प्राइवेट इक्विटी कंपनी KKR ने मुंबई बेस्ड ड्रग मैन्युफैक्चरर JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के 54% स्टेक लगभग 3100 करोड़ में खरीदने की घोषणा की। KKR की इस इन्वेस्टमेंट को उसकी सब्सिडीज ताऊ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ताऊ हाल्डको प्राइवेट लिमिटेड और KKR एशिया 3 फंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के थ्रू करेगा। JB केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और KKR के मैनेजिंग डायरेक्टर है रुपेन झवेरी। को चेयरमैन एंड को CEO है जॉर्ज रॉबर्ट्स। आगे बढ़ते और देखते। चाइनाज बैडमिंटन प्लेयर एंड 2 टाइम्स ओलंपिक चैंपियन लिन दान अनाउंसेस रिटायरमेंट। चाइना के बैडमिंटन प्लेयर और 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन दान ने इंजरीज के चलते रिटायरमेंट की घोषणा की है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक और 2012 के लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ये पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने सुपर ग्रैंड स्लैम को कंप्लीट किया था, और इन्हें विश्व के बैडमिंटन फैंस सुपर दान के नाम से जानते थे। लिन दान चाइना से थे, तो चाइना की कैपिटल जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और करेंसी है चाइनीज येन रेनमिंदी, और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आगे बढ़ते और देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस एन ई पोर्टल लीड फॉर इट्स स्टूडेंट्स। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षण मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली इस ई पोर्टल को लॉन्च किया। विद्यार्थियों के ई एजुकेशन को मजबूती देना इस पोर्टल का उद्देश्य रहेगा। इस पोर्टल में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 10,000 स्टडी मटेरियल और कोर्सेज शामिल है। इस पोर्टल को दिल्ली सरकार के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग विभाग ने डेवलप किया है। दिल्ली के बारे में खबर है, तो दिल्ली के गवर्नर कौन है ये जान लेते हैं। दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल, और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। आगे बढ़ते और देखते। UKIBC साइंड अ MOU विथ MIDC फॉर सस्टेनेबल बिजनेसेस बिटवीन UK एंड इंडिया। भारत और यूके के व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। MIDC के CEO डॉक्टर अनबालागन और UKIBC के MD केविन मैकॉल ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इस MOU पर हस्ताक्षर किए। UKIBC ग्रुप के CEO है रिचर्ड हेल्ड, और मैनेजिंग डायरेक्टर है केविन मैकॉल। हेड ऑफिस है उनका लंदन, यूके में। आगे बढ़ते और देखते। राजीव स्वरूप वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 पेंडेमिक के चलते DB गुप्ता, जो कि चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी जगह करंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी
ऑफ होम राजीव स्वरूप को नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया। अब ये अपॉइंटमेंट में से करंट अफेयर है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि राजीव स्वरूप और उन्हें अपॉइंट किया है एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस हम डेली ला सके और हमारा मोटिवेशन बढ़े।